कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा एकदम ऐसा तकलीफ वाला तामझाम नहीं है। इजीली आप आसानी से थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ, बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM न्यू सिलेबस और यहां पर दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 पर। जी हां दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 के पिछले कुछ वीडियोस में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स जाने। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म और उसके मेरिट्स के बारे में। जी हां, पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आपने अभी मिस कर दिया है तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा जहां हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़े थे। आज बारी है पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को समझने की। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज क्विक रिकैप करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म का और फिर बढ़ेंगे हमारे आज के आंसर पर, जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सोल ट्रेडिंग के अंदर कुछ कमियां रह गई थी। कैपिटल रेज अकेला इंसान नहीं कर पाएगा, ज्यादा कैपिटल नहीं रेज कर पाएगा और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लोग होंगे उसके पास, ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो ज्यादा पैसा भी इकट्ठा कर पाएंगे और इसी से जन्म हुआ पार्टनरशिप फर्म का। साथ ही साथ अकेला व्यक्ति यानी सोल ट्रेडर जो है वो मैनेजरियल स्किल्स भी नहीं रखता, हर बार उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी हो ये भी जरूरी नहीं है और इसीलिए जब ज्यादा लोग होंगे, एक से भले दो, दो से भले तीन और तीन से भले चार, तो मैनेजरियल एबिलिटी के साथ स्किलफुली बिजनेस को चला पाएंगे। बस इसी सोच से पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑन कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी एंड मैनेजरियल इनएबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। यानी जो सोल ट्रेडर थे वो मैनेजरियली इतने ज्यादा स्किलफुल नहीं थे और इसीलिए पार्टनरशिप फर्म की जरूरत पड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों डेफिनेशन की ओर। तो दो डेफिनेशन कुल मिलाकर के हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यानी कुछ व्यक्ति जब साथ बैठ करके मिल करके, बस कुछ इसी तरह फोटो के हिसाब से आप समझ सकते हैं, जब वो अग्री करते हैं म्यूचुअली, टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हुए तय कर लेते हैं कि हाँ भाई हम मिलजुल के काम करेंगे, प्रॉफिट शेयर भी करेंगे और नुकसान भी एक साथ झेल लेंगे। जब म्यूचुअली अग्री कर लेते हैं ना, तो इसी शुरुआत को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कोई एक सभी के बिहाफ पर बिजनेस करे या सब एक दूसरे के लिए बिजनेस करे, इस फॉर्म को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की ओर। तो यहां पर डेफिनेशन है प्रोफेसर LH हैनी का। ये कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। यानी जब मिलकर सब कॉमन थॉट प्रोसेस के साथ प्राइवेट गेन करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए एक साथ शुरुआत करते हैं तो उसे ही पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आंसर की ओर। आज का हमारा आंसर है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 9 पॉइंट का कुल मिलाकर के आंसर और 9 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है एजेस BCF। एजेस BCF, एजेस BCF। जी हां, एजेस के अंदर E से इजी फॉर्मेशन, D से डिसीजन मेकिंग, G से गुडविल, E से एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप और S से स्पेशलाइजेशन। एजेस BCF। यहां B से दोस्तों बिजनेस सीक्रेसी, C से 2 पॉइंट्स हैं कैपिटल और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस और आखिर में F से फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिख करके रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं एक एक करके। जी हां, सबसे पहले एजेस BCF में एजेस यानी E से इजी फॉर्मेशन,
कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा एकदम ऐसा तकलीफ वाला तामझाम नहीं है। इजीली आप आसानी से थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ, बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। यस, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस, ओनली 2 पर्संस, ओनली 2, एकदम मतलब 2 लोग आएगा, जमा होकर के साइन करके रजिस्टर कर पाएगा। ओनली 2 persons are required to form partnership business. The partners can sign the agreement and get the firm registered. Even procedure for registration is very simple and क्विक। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आसानी से आप समझ गए होंगे। मेरिट्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ई से इजी फॉर्मेशन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है डी से डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ये बहुत अहम होता है किसी भी प्रकार के बिजनेस में, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में पार्टनर्स अगर होंगे तो आप डिस्कस करेंगे, आप प्रॉब्लम में सभी के ओपिनियन क्या है, सभी का राय मशवरा क्या है वो लेंगे, और डिस्कस करते हुए सही और बेस्ट डिसीजंस जो है वो क्विकली ले पाएंगे। देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप एज फ्यू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिटेल्ड डिस्कशन अमंग पार्टनर्स। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेटर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यानी जो सोल प्रोप्राइटर था ना उससे ज्यादा फास्ट और बेटर यहां पर डिसीजन मेकिंग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, जी से गुडविल। याद रखिए गुडविल यानी एक ब्रांड, एक इमेज, एक क्वालिटी जो हर पार्टनर यहां पर लेकर आता है, और इसीलिए ये मेरिट है दोस्तों। याद रखिए हर पार्टनर की अपनी स्किल होती है, अपना ब्रांड होता है, अपना नाम होता है। तो जब वो अपनी स्किल्स के साथ, अपने नाम के साथ बिजनेस से जुड़ता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस को फायदा पहुंचाने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी किसी बड़े स्टार को ब्रांड एम्बेसडर साइन करती है अपने एड्स के लिए, अपने प्रोफाइल के अंदर, तो याद रखिए उसके नाम की वजह से पार्टनरशिप फर्म की गुडविल भी बढ़ जाती है, और इसी को तो कहते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गुडविल मींस valuation of partnership business in terms of money. The partnership enjoys good amount of goodwill in the market. ब्रांड तो बन जाती है। अब एक ब्रांड एम्बेसडर की वजह से लोगों की नजर में उस पर्टिकुलर कंपनी का इमेज भी अच्छा बन जाता है। दिस गुडविल इन द मार्केट इज ड्यू टू क्वालिटी सर्विस। आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, एथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप इन बिजनेस। तो ये सारी एथिकल चीजों की वजह से और अच्छी सर्विसेज की वजह से एक अच्छा गुडविल क्रिएट होता है पार्टनरशिप फर्म का। नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब भी किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं ना, तो नया पार्टनर जिसे एडमिट किया जाता है तो वो क्या लेकर आ रहा है, क्या पैसे के तौर पर या नाम के तौर पर क्या ब्रांड है उसकी, उससे बिजनेस को क्या फायदा होगा, ये भी देखा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। एजेस के अंदर ई से एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। बहुत ही सिंपल है। पार्टनर्स अगर 4 हैं तो चारों जितना मेहनत करेंगे उतना फल उनको मिलेगा, उतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। जो भी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस में शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो के अनुसार सभी को अपना अपना हिस्सा मिलता रहेगा। कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर ये मेंशन किया हुआ है कि भाई एक्टिव पार्टनर जो है, जिसने ज्यादा काम किया उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बाकियों को थोड़ा कम मिलेगा, तो वैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। Yes, there is direct relationship between efforts and rewards in case of partnership business. Each and every partner puts in best efforts and thus rewards are shared among them. याद रखिए दोस्तों कि हर पार्टनर जो है अपना बेस्ट देता है, अपना बेस्ट दे करके बिजनेस की तरक्की की इच्छा रखता है। इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स, एक्टिव पार्टनर्स मे गेट हायर शेयर इन प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया जिसने ज्यादा मेहनत की उससे ज्यादा प्रॉफिट, तो ऐसे केस में एक्टिव पार्टनर को ज्यादा शेयर मिल सकता है देन द अदर्स इन द पार्टनरशिप। तो इस प्रकार दोस्तों एफर्ट का रिवॉर्ड के साथ है डायरेक्ट रिलेशनशिप। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला आसान सा पॉइंट है एस से स्पेशलाइजेशन। जी हां, जो कि सोल ट्रेडिंग में थोड़ा सा कम रह जाता था। याद रखिए सोल ट्रेडर अकेला है, हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। वो हर काम करने की कोशिश तो जरूर कर सकता है, लेकिन हर काम स्पेशलिस्ट की तरह बेस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं। और वही कमी पार्टनरशिप में पूरी हो जाती है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हर कोई अपने स्किल्स में बहुत ज्यादा हुनर में अपने टैलेंटेड है, स्किलफुल है, और उसके जरिए जो है स्पेशलाइजेशन बिजनेस में आ जाता है। कोई फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा हो सकता है। हर एक की अपनी खूबियां होंगी और उसके हिसाब से बिजनेस
उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर्स मे बी गुड एट डिफरेंट स्किल सच एज फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, which brings in specialization in partnership business. This specialization also brings higher efficiency in the organization. यानी इसी स्पेशलाइजेशन से तो पार्टनरशिप फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो भी एफिशिएंट हो जाती है और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन का नाम है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और आंसर का नाम है एजेस बीसीएफ। चलिए बढ़ते हैं बीसीएफ की ओर। बी से बिजनेस सीक्रेसी, सीक्रेट। जी हां दोस्तों, बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन रह सकती है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि सभी पार्टनर्स जो है वो एनुअली सब कुछ बाहर जाकर के दूसरी कंपनियों को लीक करें, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिए, द पार्टनरशिप फर्म एंजॉयज सीक्रेसी एज फर्म्स आर नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली। इन्हें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है एनुअली पब्लिश करें और इसीलिए इनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। ड्यू टू दिस कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट इजीली कम टू नो अबाउट सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इससे कॉम्पिटिटर्स के बीच भी एक सीक्रेसी जो है मेंटेन रहती है, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे आने वाले प्लान्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सी से 2 पॉइंट्स है बीसीएफ में। सी से कैपिटल। तो जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि भैया सोल प्रोप्राइटर जो था वो ज्यादा कैपिटल नहीं इकट्ठा कर पाता था, उसके अंदर ये इनएबिलिटी थी और इसी को कंप्लीट कर दिया है पार्टनर्स ने। जब ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो वो ज्यादा कैपिटल रेज कर पाएंगे। द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कंपेयर्ड टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एज पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स, दे कैन कलेक्ट मोर कैपिटल। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में ये लिखा जाता है किसने कितना कैपिटल लाया और उसके हिसाब से भी कई बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सी के और, ये है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। जी हां, जब सोल ट्रेडर होता है ना दोस्तों, तो सोल ट्रेडर की मृत्यु की वजह से या सोल प्रोप्राइटर के पागल हो जाने की वजह से या कई बार कंगाल हो जाने की वजह से जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है ना वो बंद हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर 4-5 पार्टनर्स हैं तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी एक के चले जाने से बिजनेस के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता। द पार्टनरशिप कैन हैव कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। Yes, the partnership can be carried on by existing partners provided that there should be a provision in partnership agreement। यानी अगर आपने ऐसा लिखा है अग्रीमेंट के अंदर कि भैया एक भी हमारे में से चला गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो भैया आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो उस पार्टनर के चले जाने की वजह से आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बाकी के पार्टनर्स मिलकर भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बीसीएफ के अंदर, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जी हां, यहां पर याद रखिए बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है, सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं डिस्कशन करके, तो फ्लेक्सिबल है। कभी भी चाहें तो बिजनेस को बूम कर सकते हैं, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कभी भी चाहें तो क्लोज डाउन करने का निर्णय भी ले सकते हैं, बंद करने का भी निर्णय ले सकते हैं। देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स में एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेस एक्टिविटीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। पार्टनर्स कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेस, यानी वो लोग अपनी लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम साड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, अब हम कंप्यूटर का बिजनेस करेंगे। अपने हिसाब से लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया जा सकता है अगर सभी पार्टनर्स अग्री करें तो। यस, इफ रिक्वायर्ड दे में क्लोज डाउन द बिजनेस ऑल्सो, यानी अगर ऐसा लगता है कि भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। हमने पढ़ लिया है आज ये आंसर, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आंसर का नाम एजेस बीसीएफ, एजेस बीसीएफ। ई से इजी फॉर्मेशन, डी से डिसीजन मेकिंग, जी से गुडविल और ई से एफर्ट रिवॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप, एस से याद रखिए स्पेशलाइजेशन और बीसीएफ में बी से बिजनेस सीक्रेसी, सी से 2 पॉइंट्स कैपिटल और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस और आखिर में एफ से फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।